चंद्रयान 3 में आज एक और गुड न्यूज दी है। चांद की ओर बढ़ते हुए प्रोपल्स मॉड्यूल से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अलग हो गए हैं। लैंडर के अलग होने के बाद इसरो ने ट्वीट कर लैंडर की ओर से प्रोपल्स मॉड्यूल को थैंक यू बोला है। प्रोपल्स मॉड्यूल के जरिए ही अब तक की यात्रा पूरी हो रही थी। चंद्रयान 3 अब धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ रहा है। यान अब चांद से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच आज चंद्रयान 3 ने एक और गुड न्यूज दी है। कल योजना अनुसार प्रोपल्स मॉड्यूल विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से अलग हो गए हैं। इस बीच लैंडर के अलग होने के बाद इसरो का ट्वीट आया है। प्रोपल्स मॉड्यूल के जरिए ही अब तक की यात्रा पूरी हो रही थी। इसके लिए इसरो ने ट्वीट कर प्रोपल्स मॉड्यूल को थैंक यू बोला है। प्रोपल्स मॉड्यूल के लिए एक खास मैसेज इसरो ने विक्रम लैंडर के अलग होने के बाद एलएम की ओर से प्रोपल्स मॉड्यूल के लिए खास मैसेज किया। इसरो ने कहा, चंद्रयान 3 पर पद्मश्री और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइल स्वामी अन्नादुराई ने कहा कि यान ने एक बड़ा काम पूरा कर लिया है। अब महत्वपूर्ण बात चंद्रमा पर धीरे और सुरक्षित रूप से उतरना है। उन्होंने कहा कि लैंडर के अलग होने के बाद प्रमुख घटना होती है। 4-800 थ्रस्टर्स लैंडर को निचली कक्षा में ले जाने के लिए फायर करना अब शुरू करेंगे, जो 2 चरणों में होगा। चंद्रयान 3 अब धीरे-धीरे अपने टारगेट के करीब पहुंच रहा है। 4 दिन बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। चंद्रयान 3 को पिछले महीने 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 5 अगस्त को चंद्रमा के कक्ष में प्रवेश से पहले पृथ्वी के कुछ चक्कर लगाए और अब यह चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रयान 3 ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और अब 4 दिन बाद 23 अगस्त का इंतजार है। इस दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इसरो ने गुरुवार दोपहर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया। अब यह चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा। लैंडर मॉड्यूल में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल है, जो अब ऐसी कक्षा में उतरने के लिए तैयार हैं जिससे यह चंद्रमा की सतह के और करीब आ जाएगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग अगले बुधवार को शाम 5:47 निर्धारित है। वहीं आज शाम लैंडर मॉड्यूल के भारतीय समय अनुसार शाम करीब 4 बजे डिबूस्टिंग गति कम करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए चंद्रमा की कक्षा में थोड़ा और नीचे आने की उम्मीद है। इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि लैंडर को एक ऐसी कक्षा में लाने के लिए डिबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी गति को कम किया जाएगा। इसके बाद यहां से चंद्रमा की दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लैंडर को 30 किलोमीटर की हाइट से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण होगी। चंद्रयान 1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम अन्नादुराई ने कहा कि मैच वास्तव में अब शुरू होता है। ये अंतिम ओवर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चंद्रयान 3 से पहले भेजा गया चंद्रयान 2 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा था। इस बार चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहता है तो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत इस तकनीक में महारत हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसके साथ ही मून मिशन की एक नई रेस शुरू हो गई है। रूस का लूना 25 भी अगले सप्ताह चंद्रमा पर उतरने की तैयारी कर रहा है। दोनों यानों के चंद्रमा पर उतरने की संभावित तारीखों से संबंधित टकराव ने दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह बढ़ा दिया है। लूना 25 के चंद्रमा पर लैंडिंग की तारीख जहां 21 से 23 अगस्त है, वहीं चंद्रयान 3 के उतरने की तारीख 23 से 24 अगस्त है। चांद के दक्षिणी ध्रुव लैंडिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आसपास पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। चंद्रमा का पोलर रीजन दूसरे रीजन से कई मायनों में अलग है। सब कुछ सही रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। पूरी दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि विक्रम क्या करेगा और प्रज्ञान बाहर आकर क्या करेगा। दूसरी ओर रूस ने 11 अगस्त को अपना लूना 25 लॉन्च किया, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर टचडाउन करने के लिए एक छोटा रास्ता अपना रहा है, जिसकी खोज किसी अंतरिक्ष एजेंसी ने नहीं की है। देश की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने बुधवार को कहा कि रूस का चंद्र अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। लूना 25 लगभग 5 दिनों तक चंद्रमा का चक्कर लगाएगा और फिर 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अपना रास्ता बदलेगा, जो कि भारत के चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से 2 दिन पहले तय किया गया है। दूसरी ओर रूस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर टचडाउन करने के लिए एक छोटा रास्ता अपना रहा है, जिसकी खोज किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी ने नहीं की है। रूस का लूना 25 47 वर्षों में देश का पहला चंद्रमा मिशन है। लूना 25 का लक्ष्य दक्षिणी ध्रुव पर 1 साल तक काम करना होगा, जहां हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने गड्ढों में जमे हुए पानी के निशान का पता लगाया है। रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर नजर रखने वाले
अनातोली जग के अनुसार सोवियत संघ के 1976 के चंद्रमा मिशन लूना 24 के बाद से किसी भी रूसी अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश नहीं किया है।